अरे लगरिया चलावेला बलमुआ देखेला नहीं लाल झंडी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर किया जिससे आप सिलेक्ट हो पाए। और उन लोग जो है कौन सा काम नहीं कर पाए या जिनसे चूक हुआ जिनसे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप वो बताइए कि वो सब छात्र क्या करे जो इस बार सिलेक्ट हो जाए और वो भी अपना गांव समाज में जो है टेंशन पैदा कर सके और घर में खुशी ला सके। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या करें कि जो नए चीज़ है उन पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं दें। जितना चीज़ें ने आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार उसको कोशिश करें कि 2 बार 3 बार उसको रिपीट कर पाए, उसको रिवीजन कर पाए। तो आप रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। और दूसरी बात है कि आप मॉक तो लगा ही रहे होंगे, तो क्या करते थे कि ऑप्शन एलिमिनेट करने का पूरा प्रयास करते थे। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था तो फिर वो धीरे धीरे सही ऑप्शन की तरफ पहुंच जाते थे। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन में करते थे, सही भी हो जाता था, कई बार गलती भी हो जाता था। 4 बजे भोर तक पढ़ते थे, इसका जो सच्चाई बताइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि रात रात भर 4 रात 5 रात पढ़े, जो कि जायज नहीं लगता है। लेकिन आप जो है खुद सिलेक्ट है तो आप इसको बेहतर तरीका से बता पाएंगे। तो आप कितना घंटा सोते थे? तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पकड़ी अड्डा ब्लॉग्स में। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि रेलवे एग्जाम अभी ताबड़तोड़ बैक टू बैक अपना कैलेंडर भी जारी कर रहा है और बैक टू बैक एग्जाम भी ले रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट चंदन सर, जो हाल ही फिलहाल में लोको पायलट में सिलेक्ट हुए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी एक सीट पक्का किया, तो वो पक्का किए तो कैसे किए, मतलब किस तरीके से अपना जो है सिलेबस ख़त्म किए और मेहनत किए जो सिलेक्ट हो पाए। तो आइए हम बात करते हैं। तो चंदन सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरा हाल ही में सिलेक्शन जो है सो एएलपी के पोस्ट पे 2024 के वैकेंसी में हुई है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको भी आपके रास्ता में जो है सो जो रुकावट है, परेशानी है, तो हमने उन रास्तों से कैसे लड़ा और कैसे यहाँ तक पहुँचा, और आपको भी उन रास्तों पे कैसे चलना है ताकि आप भी सफल हो पाए और अपने लिए एक सीट आप जो है सो पक्का कर पाए। तो चलिए आप सुनते रहिएगा, हम लोग बातें करते हैं। तो सर जैसा कि देख रहे हैं कि मतलब एएलपी में बहुत सारे मतलब जो है छात्र मतलब एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों का जो है सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो गया, 0.25 से रह गए, 0.5 से रह गए। तो आपने कौन सा काम ऐसा बेहतर किया जिससे आप सिलेक्ट हो पाए, और उन लोग जो है कौन सा काम नहीं कर पाए या जिनसे चूक हुआ जिनसे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप वो बताइए कि वो सब छात्र क्या करे जो इस बार सिलेक्ट हो जाए और वो भी अपना गाँव समाज में जो है टेंशन पैदा कर सके और घर में खुशी ला सके। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जितने भी मेरे भाई 0.2 0.5 इन तरह के मार्क्स से छूट गए हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझे, चूँकि आपका तैयारी पूर्ण रूप से बूस्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। कहते हैं कि कुछ जो होता है वो नसीब का भी खेल होता है, तो उसमें हो सकता है कि 2-4% वो काम कर जाए। तो आप जो है सो घबराए नहीं। अगर आपका सिलेक्शन 0.5 से रह गया हो, 1 नंबर से रह गया हो, 2 नंबर से, तो आपका तैयारी निश्चित रूप से पूरा हो चुका है। बस आप एक ही काम करते रहो लगातार, आप जो है सो मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहो, और मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा उसका एनालिसिस पे आप ज़्यादा पकड़ करो। और आपका जो वीक सब्जेक्ट है या वीक पॉइंट है या वीक कहा जाए चैप्टर है, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपका सिलेक्शन इस बार पक्का एक सीट पे हो जाएगा। तो सर बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो हम लिख के आए हैं ताकि जो एएलपी जो मतलब फिलहाल एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों के मन में डाउट होगा। तो कुछ ऐसा सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, उनका जवाब जो है आपको देना है, ठीक है? तो पहला है कि सर अभी एग्जाम का जो है 30 दिन से भी कम समय बचा, और हम मुझे लगता है कि 20-25 दिन या 26 दिन बचा होगा। तो आप बताइए कि जो लास्ट 30 डेज में है क्या क्या पढ़े और कैसे पढ़े जिससे कि जो हम बेहतर कर पाए, मतलब अदर स्टूडेंट को पछाड़ पाए और अपना एक सीट पक्का कर पाए। तो लास्ट 30 डेज में आपने क्या ऐसा पढ़ा था जो आप सिलेक्ट हो पाए? तो बताइएगा कि लास्ट 30 दिन में क्या पढ़ना। तो सबसे पहली बात तो बता दें कि अब एएलपी का एग्ज़ाम जो है 16, 17 और 18 फरवरी को होने वाला है। तो हमारे पास समय बिल्कुल बहुत कम बच गया है। इन समयों में आपको अगर बेहतर परफॉर्म करना है तो आप क्या करें कि जो नए चीज़ है उन पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं दें। जितना चीज़ें ने आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार उसको कोशिश करें कि 2 बार 3 बार उसको रिपीट कर पाए, उसको रिवीजन कर पाए। तो आप रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। और दूसरी बात है कि आप मॉक तो लगा ही रहे होंगे, अगर नहीं लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं। आप अभी से भी मॉक लगाना स्टार्ट कर दें और रिवीजन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अब नए चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत भागे, और आपने नोट्स तो बनाया ही होगा, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें। यही लास्ट
अंतिम दिन में आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है। यानी कि सर कह सकते हैं कि अगर आपको अंतिम दिन में सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया से लगाना पड़ेगा क्या? मॉक टेस्ट और रिवीजन करते रहिए जो आपने नोट्स तैयार किए हैं। तो सर बार बार इसमें मॉक का जो है रोल अहम होने वाला, तो आप बताइए कि मॉक टेस्ट कैसे लगाए और आप कैसे लगाते थे, तो इसके बारे में भी थोड़ा जो है चर्चा कर देंगे। मॉक मेरा लगाने का एक ही काम था कि मेरा डेली का फिक्स शेड्यूल था कि एक मॉक लगाना ही लगाना है, एक टेस्ट लगाना ही लगाना है, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप PYQ बेस्ड मॉक लगाए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको रेलवे का एक पैटर्न समझ में आए कि रेलवे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने में एग्जाम हॉल में आपको मदद मिलेगा। तो आप क्या करें, PYQ मॉक लगाए, और मेरा यही शेड्यूल रहता था कि मैं हर दिन एक मॉक जरूर लगाता था और उसका बेहतर से बेहतर एनालिसिस करके, और जो मेरा वीक सेक्शन होता था उसको मैं फोकस करके उसको पढ़ता था, और धीरे धीरे वैसे करते गया, मेरा मार्क्स जो है सो अच्छे होते गए। तो सर मॉक टेस्ट के बारे में तो बता दिया, और बताइए कि जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं कि घर में बैठ के अकेला पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे छात्र हैं कि 2-4 गो दोस्त से पढ़ रहे होते हैं, या बहुत है जो ग्रुप स्टडी करते हैं। तो आप बताइए कि अकेला पढ़ना ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है कि ग्रुप स्टडी किया जाए, और आप अकेला पढ़ते थे या ग्रुप में स्टडी करते थे, तो इसके बारे में आप बताइए कि ग्रुप स्टडी का कितना रोल है सिलेक्शन में। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है सो इंडिविजुअली चॉइस है सभी लोगों का। किसी को अकेला पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप में पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं पहले अकेले पढ़ता था, पर बाद में मैंने एक ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट किया, और ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, 4-5 स्टूडेंट मिलकर के हम लोगों ने स्टार्ट किया। और ग्रुप का फ़ायदा होता है, ग्रुप का फ़ायदा यही होता है कि बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स होगा जो बार बार आप भूल रहे होंगे, पर ग्रुप में जब आप पढ़िएगा तो ग्रुप में होता क्या है कि आप जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें जो 4-5 लड़के होते हैं वो अपने अपने तरह का वो नए नए तरीका खोज लेते हैं उसको याद करने का, या अलग अलग तरीके से वो याद करवा देते हैं। तो ये ग्रुप में पढ़ने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जब भी ग्रुप में पढ़िएगा तो आपको जो है सो हर लड़का से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सीखने के साथ साथ जो है सो अगर कुछ आपको याद नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कुछ निमोनिक्स बना करके कुछ अलग तरीके से एंजॉय, मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ अलग तरीके से उसको मीम्स टाइप के बना के या कुछ मजाकिया अंदाज में जो है सो लोग उसको याद करवा देते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप का ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला पर्सनली कि जो चीज़ें भारी लगता था या याद नहीं होता था उसको एक मजाकिया अंदाज में लोग बना बना करके अपना याद करवा देते थे। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया। और आप भी अगर ग्रुप में अच्छा लगता है आपको तो वहाँ आपको एक माहौल भी मिल जाता है, कंपटीशन वाला माहौल, ताकि आप अपने आप को वहाँ पे जज कर पाते हैं। तो आप ग्रुप में पढ़िएगा, तो मेरा इंडिविजुअली यही मानना है कि ग्रुप में ज़्यादा अच्छा आप कर पाइएगा। यानी कि सर आपके हिसाब से जो है ग्रुप स्टडी काफ़ी जरूरी है, मतलब काफ़ी उसमें तैयारी और बूस्ट होता है क्या? हाँ। मतलब स्टूडेंट कितना भी टेंशन में क्यों ना हो, 4-5 आदमी बैठ के पढ़िएगा तो काफ़ी मोटिवेट भी रहिएगा, कंपटीशन का भावना जगेगा, तो आपके अंदर मेहनत करने का ललक बढ़ेगा, सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, क्या सर यही ना? हाँ, यानी कि ग्रुप का चांस बढ़ जाता है। प्लस में ये इंडिविजुअली आपका चॉइस है, आपको अगर अकेला पढ़ने का भी मन करता है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन होता है, पर ग्रुप में थोड़ा सा माहौल हल्का हो जाता है, सारे लोग जो है सो थोड़ा थोड़ा सिलेबस बांट करके एक दूसरे से मिल करके म्यूचुअल पे जो है पढ़ लेते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे चंदन सर जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें ग्रुप स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहा है क्या सर? स्टडी का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत लड़के से बहुत सारे चीज़ें हमें सीखने को मिला, और एक कंपटीशन वाला जो माहौल होता है वो माहौल हमने फील किया वहाँ पे। हाँ, तो सर ग्रुप स्टडी का यानी अहम रोल है, तो हम अगला क्वेश्चन में बात करेंगे कि सर जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि मैथ रीजनिंग तो बेहतर तरीका से पढ़े ही होंगे, और करेंट जीके मतलब बहुत पढ़े या नहीं पढ़े, उस पर समय कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप किस तरीक़ा से समय देते थे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। मेरे भाई अब तो समय बहुत काफ़ी कम बच गया है, और आपको पता है कि करेंट और जीके का वेटेज ALP CBT 1 में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 10 मार्क्स का होता है। तो आप क्या करें कि बहुत ज़्यादा इस पर अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ALP CBT 1 में जो है सो कम से कम 15 या 16 मल्टीपल स्टूडेंट को जो है सो सिलेक्ट करते हैं, वैकेंसी के 15 या 16 गुने जो है सो लड़के को बुलाते हैं CBT 2 में। तो आप अगर ये 10 नंबर के पीछे ना भी भागे, अगर उधर आप बेहतर बना लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन ALP CBT 1 में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा उधर ध्यान दें,
साइंस पे दे, रीजनिंग पे दे, मैथ पे दे, बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उसी को रिवीजन करें। नए चीज़ें बहुत कम अब पढ़ने का प्रयास करें। तो सर ये तो हो गया कि ठीक है, ये तो है जो करंट जी के पढ़े या नहीं पढ़े। जब एग्जाम में जाने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें वो समझ नहीं पाते कि उसमें क्या करें, माने उसमें तुक्का लगाए कि नहीं लगाए। आप जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता था या हुआ कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक आध दो ऑप्शन समझ में आ रहा है, दो चार ऑप्शन मतलब एक आध दो समझ में नहीं भी आ रहा है, तो उसमें जो है तुक्का किस तरीका से लगाते थे ताकि नंबर ऑफ परसेंटेज माने परसेंटेज उसका ज़्यादा हो सही होने का, और आप किस तरीके से एग्जाम में जो है तुक्का लगाते थे, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप कोशिश करें कि उन क्वेश्चन को छोड़ ही दें, क्योंकि आप सिर्फ वो नंबर नहीं गवाते हैं, उसके साथ साथ आपको माइनस में भी वो ले जाता है आपको बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप तो जब भी एग्जाम में बैठे तो वही क्वेश्चन को वन वे में करें, जो आपको आता है उसको खटाखट वन वे में कर ले। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है या थोड़ा सा नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा आप जो है सो मार्क फॉर रिव्यू पे उसको डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा बार जब आप अटेम्प्ट उस तरह के क्वेश्चन को करें तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ऑप्शन को हटाना। जो जो ऑप्शन, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उनसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में आपको पता चल गया कि ये 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जो फालतू का है, जो हो ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप क्या करें, उन ऑप्शन को अगर हटा लेते हैं तो 1-2 में कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे तुक्का का चांस ले सकते हैं। वरना आप क्या करें कि जितना आता है उतना ही सवाल करके आए, क्योंकि आपको उससे नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत हद तक फायदा भी होता है। तो कोशिश करें जितना आता है, कंफर्म आता है, उसको लगाएं। बाकी कोशिश करें कि जिनमें 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए वैसे क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो तुक्का लगा सकते हैं, ये आपकी पर्सनली चॉइस है। वैसे मैं तो वही काम करता था कि जो मुझे आता था वो सबसे पहले बना लेता था, और जो क्वेश्चन बाद में सेकेंड गो में हम करते थे उसको क्या करते थे कि ऑप्शन एलिमिनेट करने का पूरा प्रयास करते थे। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था तो फिर वो धीरे धीरे सही ऑप्शन की तरफ पहुंच जाते थे, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन में करते थे, सही भी हो जाता था, कई बार गलती भी हो जाता था। तो सर काफ़ी बढ़िया जवाब दिए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अभी तो बहुत न के बराबर ही माने बहुत कम समय है, तो इसमें जो है स्टूडेंट को क्या मतलब नया पढ़ना चाहिए या प्रीवियस ईयर जो पूछा जा रहा है उसके पैटर्न पे ही ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहिए? आप क्या करते थे, मतलब आप अपने बारे में जो है बता दीजिए ताकि। अब तो ये कम समय बच गया, तो कम समय में आप जो है सो नई चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागे। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो PYQ बेस है, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनको बहुत ज़्यादा लगाए आप। और आप क्या करें कि जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करें, ये आपको लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि अभी एग्जाम में बहुत नज़दीक है तो रात रात भर जग जग के पढ़ेंगे, तो मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब ज़्यादा पढ़ना जरूरी है या समय से पढ़े और समय से सो भी ले? चूँकि अगर मान लीजिए कि आप नींद में हैं तो कोई काम सही ढंग से नहीं भी कर पाइएगा, तो मतलब सोना कितना जरूरी है? आप सोते थे कि रात रात भर 4-4 बजे भोर तक पढ़ते थे, इसका जो सच्चाई बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि रात रात भर 4-4 रात 5-5 रात पढ़े, जो कि जायज़ नहीं लगता है। लेकिन आप जो है खुद सिलेक्ट है तो आप इसको बेहतर तरीका से बता पाएंगे। तो आप कितना घंटा सोते थे और कितना घंटा पढ़ते थे? तो मेरे भाई, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर सोए, क्योंकि आप जब प्रॉपर सोइएगा तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आप प्रॉपर नींद कम से कम ज़रूर लें। आप दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर नींद न लेना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वैसे तो अक्सर होता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे 1 दिन 2 दिन पहले सही से नींद आता नहीं है प्रॉपर, पर आप कोशिश करें कि आप नींद बहुत अच्छा से लें ताकि कम समय में भी आपका माइंड एक्टिव रहे, तो बहुत चीज़ आप पढ़ सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो नींद तो आप मस्ट है कि आप ले ही लें। तो सर काफ़ी बढ़िया लगा कि आपने जो भी है अपना सुनहरा वक्त जो भी है आपने निकाल के मुझे समय दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पे आने के बाद आपको मतलब कैसा लगा? माने पकड़िया ब्लॉग्स चैनल पे है, आपको आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, थोड़ा बता दीजिए। और भी लोग जो आना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहिएगा, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। मुझे यहाँ मतलब मैं तो यहाँ पर्सनली पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जो है सो इसको शुरुआत करने का एक ही मकसद है कि जो लोग जो पढ़ तो बहुत रहे हैं पर भटक भी रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक स्टार्टअप किया है कि आपको जो है सो एक बेहतर रास्ता मिल पाए।
और धीरे धीरे सर जो है और लोगों का भी इंटरव्यू करेंगे ताकि आप लोगों को तैयारी में हेल्प मिल सके और वो तरीका बता पाए जो तरीके पे चल के उन्होंने सिलेक्शन लिया है। और आप भी अगर उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे पर्सनली यहाँ अच्छा लगता है। तो सर काफ़ी बढ़िया लगा। तो सर आप रेल चलाइएगा तो एगो रेल से रिलेटेड गाना भी हो जाएगा क्या? तो गाना यही है कि रेल गरिया चलावेला बलमुआ देखेला नहीं लाल झंडी, अरे लाल झंडी हो रामा लाल झंडी, अरे रेल गरिया चलावेला बलमुआ देखेला नहीं लाल झंडी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन कैमरा को लॉक किया जाए।